ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਆ। दस दिए कि आने वाले दिनों के विच किसान संघर्ष नूं होर तेज करन दे फैसले इस मीटिंग दे विच हो सकते हैं तो किसान जथेबंदियां लगातार इन्हां मीटिंगां दे विच सारे मुल्क दीयां जथेबंदियां नूं इकट्ठा करके इस संघर्ष नूं कौमी पद्धर दे उत्ते मजबूती दिवाउणा चाहुंदियां ने ते इस संघर्ष नूं कौमी पद्धर दे उत्ते ही अगे लैके आउणा चाहुंदियां ने। ਜਿਹੜੀ एग्जैक्टिव कमेटी की अज मीटिंग हो रही है उसका एक पार्ट एंड पार्सल ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी BM की अध्यक्षता में चलती है। उसमें जो 3 खेती कानून बनाए हैं मोदी ने पार्लीमेंट दे विच भी वो ज़्यादा वो खिच्चोताण में होए आ, वोटां नहीं कराइया गई। एक बिजली का बिल है वो इन्होंने कर दिया। असी चाहते हैं भी ये सारे जोड़े लोक विरोधी बिल है, पंजाब विरोधी बिल है, हरियाणा विरोधी बिल है सारे देश के, वो असी अज उन्होंने वापस कराने के लिए पहला भी साडा संघर्ष 5 महीने तो चल रहा। असी उस संघर्ष नूं होर वधाउण दे लई अज उहदी रूपरेखा बनाउण दे लई इत्थे आए हैं। उहदे सब तो वड्डा मुद्दा वा भी जिहड़ा 26 ते 27 नवंबर नूं इत्थे महा ग्रेट जिहड़ा रैला हो रहा वो पार्टिसिपेशन किवें करनी, वो सारे अरेंजमेंट किवें करने हैं, दिल्ली में रहना कहाँ है, ये सारा वगैरह वगैरह चॉइस ऑफ प्लेस वगैरह करनी है सारी जी। असीं इत्थे जिहड़ी अज दी जिहड़ी मीटिंग हो रही है उस मीटिंग दे विच साडे पहलां 3 कानून जिहड़े मोदी सरकार वालों पास किए गए आ, किसान विरोधी खपतकार विरोधी कानून आ, उन्हां दे खिलाफ पहलां असीं पंजाब दे विच वड्डा अंदोलन करके आए हैं। असीं हुण चाहुंदे हां कि देश पद्धर दे उत्ते ये जिहड़ा अंदोलन आ वो बने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਸਕੀਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। विधान सभा सैशन तो बाद अकाली दल के वलों लए गए यू टर्न की गल के उत्ते विक्रम मजीठिया के वलों प्रैस वार्ता की गई है तो उन्होंने इस दरम्यान अपनी विधान सभा की पिछली स्पीच नूं भी जनतक किया है। तो उन्होंने कहा कि जो असी विधान सभा के विच कहा सी वो असी जनता नूं दस रहे हैं कि आखिरकार असी विधान सभा के अंदर किस गल्लां नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया सी। अज जो मैं दस्तावेज थोड़े को लैके आया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰੱਖਿਆ ਫॉर ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਫੀਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ कोई होर बोलना शुरू करता सी उदों ही सारा जिहड़ा प्रचार जिहड़ा मीडिया दे वास्ते जिहड़ी फीड सी वो खराब हो जाती सी या फेलियर हो जाता सी उहदे च। सो असी सारे और इस गल की बड़ी चर्चा चलाई गई मुड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कि देखो जी इन्होंने हाउस च तां साडा बड़ा सपोर्ट किया ते बाहर आके इन्होंने यू टर्न कर ली या बाहर आके बदल गए। अज वो सारा ही पर्दाफाश मैं आपकी जिहड़ी रिटन स्पीच है जिहड़ी मैनू विधान सभा तो मिली है थोड़े सारियां दे सामने रखन लग्या और उहदे च जिहड़े मुद्दे मैं बाहर आके चुके हैं उही मुद्दे मैं अंदर चुके। अज ये गल तो यह साबित हो जूगा
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कला गुटका साहब दे हाथ 'च फड़ के झूठियां सौवां नहीं खांदे। कैप्टन अमरिंदर सिंह हर मौके ते झूठ बोलते हैं और हर मौके ते पंजाब दे लोकां नाल धोखा करन 'च कोई कसर नहीं छड्डदे। बीते दिनी किसान जथेबंदियां दी बैठक दे विच यह फैसला लिया गया सी कि पंजाब दे विच सिर्फ माल गड्डियां नूं आउण दी इजाजत दित्ती जावेगी, जिन्हां माल गड्डियां दे विच सिर्फ ते सिर्फ किसानां नाल संबंधित समान भाव कोला यूरिया जां किसानां दीयां खादां वगैरह ही आ सकणगीਆਂ, जिस दे नाल पंजाब दे विच माल गड्डियां नूं आउण दी इजाजत मिली सी। पर हुण केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब दे विच माल गड्डियां दे आउण दे उत्ते रोक लगा दित्ती गई है। दस्सी कि केंद्र दा कहना है कि जेकर पंजाब दे विच पैसेंजर गड्डियां चलणगीਆਂ तां ही माल गड्डियां नूं भी आउण दित्ता जावेगा। इस गल दे उत्तों किसानां दे विच भी काफ़ी रोह दा माहौल है ते किसान लगातार फिर तो अपने किसान संघर्षां दे उत्ते डट चुके ने ते किसान फिर पटड़ियां दे उत्ते डटे ने। देखो इस तरह हैगा, एक वेला सीगा जद किसानां ने रेल रोकी सीगी केवल ध्यान आकर्षण करन लई दिल्ली गवर्नमेंट दा कि भी असीं सब कुछ कर सकते हैं, तुसीं जिहड़ा हैगा साडा साथ दवो, ये बिल नूं वापस करो। हुण जद देखिया किल्लत आ रही है, आम आदमी दुखी ना होवे, आस पास के जिहड़े ने प्रांत तो दुखी ना होण, सूबे दुखी ना होण, इस करके जथेबंदियां ने सारिया निर्णय लिया, एक निर्णय ले लिया कि नहीं गुड्स ट्रेन चलेगी, कोई किल्लत ना इत्थे आए सानू साडे लोगां नूं। ते उहदे बाद जे सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय करदी है असीं नहीं चलाना हैगा, तो पहले क्यों औखी हुंदी सीगी, पहले क्यों कहंदी सीगी कि खाली करो, हुण खाली कर दिता, कहंदे चलाना नहीं हैगा। मतलब की होया, बचकानी हरकत हैगी है, ये बेवकूफ बनाने की गल हैगी है, आम आदमी नूं धोखा देने की गल हैगी है। इस करके सेंट्रल गवर्नमेंट नूं चाहिए कि पागलपन ना करन, जिहड़ा जिहड़ा जिद्दां चलदा हैगा, जिथे कोई रोकदा हैगा, अवल तां कोई रोकदा नहीं, उन्होंने हाथ पैर जोड़ के असी उन्होंने खाली कराना है। जथेबंदियां तो खुद कह रही ने, फिर दिक्कत की है, जे तुहाडी नीयत खराब है, तुहाडी नीयत असीं ठीक नहीं कर सकते, तुहाडी नीयत ठीक कर लेंदे साडे बिल वापस हो जाते। तुहाडी नीयत खराब हैगी है, तुसीं सानूं बदनाम करना चाहते हो, जथेबंदियां नूं बदनाम करना चाहते हो, ये गल ठीक नहीं हैगी। आपने जो सवाल पूछा कि सरकार ने जो मालगाड़ी है उसे चलाने का फैसला वापस लिया है, हमारे साथियों ने, वीएमजी ने, सभी ने अभी बताया कि हम जनहित में इन मालगाड़ी को चलाने की फेवर में थे, लेकिन जो फैसला वापस लेना चाहिए वो तो सरकार ले नहीं रही। अध्यादेश वापस लेने चाहिए थे, ये गुड्स ट्रेन को चलाने का फैसला वापस लेना ये तो सरकार की एक हठधर्मिता है, और ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहती है कि इससे किसानों के आंदोलन से आम जनता प्रभावित हो और जनता में एक संदेश जाए। लेकिन हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। किसान इस देश के 125 अरब लोगों के लिए अन्न उपजाता है, अगर उनके तक अन्न नहीं पहुंचेगा, उनके तक सामान नहीं पहुंचेगा, तो हमारा अन्नदाता कहलाने का जो मकसद है वो सार्थक नहीं होगा। तो हम अन्नदाता जहां उपज पैदा कर रहा है वहां माल पहुंचे भी, हमारे सैनिकों तक पहुंचे, हमारे बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन हमारे साथ आज पूरे देश का किसान भी है और उपभोक्ता भी है, तो हम उपभोक्ता तक माल पहुंचना चाहिए। लेकिन सरकार जिस जिद पे अड़ी है उस जिद को आर या पार की लड़ाई होगी। ये अध्यादेश जब तक वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उधर केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब दे विच माल गड्डियां रोकण दे उत्ते जदों केंद्री मंत्री सोम प्रकाश दे नाल गलबात मीडिया ने की थी तां उन्हां दा कहना सी कि उन्हां नूं इस गल बारे कुछ पता ही नहीं। वो कहंदे कि दिल्ली जाके पता लगेगा कि आखिरकार इन्हां गड्डियां नूं किन्हां हालातां दे विच रोकिया गया ते किन्हां कारणा करके रोकिया गया। पंजाब दे विच किसानां ने ट्रैक जाम कीते सी, बाद दे विच गलबात होई, ट्रैक खोल दिते गए, माल गड्डियां नूं इजाजत दे दित्ती गई, पर हुण रेलवे अपना फैसला बदलदा है तो माल गड्डियां बंद कर दित्तियां जांदियां। कहंदे कि जे पैसेंजर चलणगियां तां चलावांगे, और विरोधी कह रहे हैं कि ये रेलवे का नहीं, मोदी साहब का फैसला, पंजाब ते दबाव बनाने की कोशिश है। मैं पंजाब तो दिल्ली तो बाहर है, कोई मैंने पता नहीं किस हालात में फैसला होया, जाके दिल्ली जावांगे, पता तो मैं कर सकदा। और किन्ना हालात जो है मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू रिएक्ट नाउ एट दिस स्टेज। मैं 15-10 दिन तो इधर ही आया हुआ दिल्ली जाके मैं एक बार। पर तुसी पंजाब दे नेता हो जी, तुसी की समझदे हो कि ये फैसला ठीक है जो लिया गया? जे हालात से लिया, क्यों लिया, जाके पता नहीं। हालातां तो हालात ठीक ने, पर पंजाब दे पक्ष तो तुहाडे तो जानना चाਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਾਲਾਤ ਦਾ ट्रैक ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ट्रैक तो गड्डियां ना निकल जानियां ये भी गलत है, टोल ब्रिज ਨੂੰ रोक लेना तो टोल वो भी गलत है, किसी को लंघन देना वो भी गलत है, उत्थे जाके किसी रोक लेना वो भी गलत है।
ਪਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार, इन्हां ने जिहड़ा रेलवे नूं एक ऑर्डर किया और रेलवे मिनिस्टर का जिहड़ा ऑर्डर आया, जिहड़ा मैनूं रेलवे दे लोकां ने दस्सिया कि शुक्रवार नूं ये ऑर्डर आ गया कि पंजाब दीयां माल गड्डियां बंद कर दिओ। जदों तक पंजाब च आम गड्डियां नूं किसान यूनियन नहीं मनदियां, उदों तक पूरियां रेल गड्डियां बंद कर दो। मैं इस करके रखिया कि मैं पहला तो इहदा बहुत विरोध करदा। ये मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये बिल्कुल एक तरफा सरकार चलदी आ। ये सूबियां नूं कुछ भी नहीं समझदी, पर ये तो मनमर्जी करते हैगे आ। तो मैं इन्हां दे इस एक्शन दी रेल गड्डियां माल जड़ियां गड्डियां बंद करन दी पूरी विरोध करदा और इन्हां नूं बेनती भी करदा हथ जोड़ के कि पंजाब सूबा बड़ा सेंसिटिव सूबा हैगा, ये बार्डर स्टेट है, इत्थों दी इकोनॉमी एग्रीकल्चर दे उत्ते डिपेंडेंट हैगी आ, इनू परेशान ना करो। और किसान यूनियन नाल तुहानूं आप नूं गल करनी चाहिदी सी। जिद्दण उन्होंने टाइम दिता उदों 8 मिनिस्टर इत्थे भाषण देण लई आए हुए सी, एक मिनिस्टर तुहानूं उत्थे उन्हां नाल तां गल करन लई मिलिया नहीं। फिर बुला लो उन्होंने, किसान यूनियन ने किहड़ा तुहानूं मना करना, जाओ उन्होंने बुला लो जां इत्थे आ जाओ, बैठ के गल करो, इहदा कोई ना कोई हल निकल आऊगा। मैं यही कहना कि डेमोक्रेसी च प्रजातंत्र च चर्चा जिहड़ी हुंदी है, डिस्कशन हुंदी है, एक दूजे नाल गल करिए उहदे सल्यूशन हुंदा। एक तरफा एक्शन, ये डिक्टेटोरीअल एटीट्यूड जिहड़ा मोदी जी दा और केंद्र सरकार दा, उहदा मैं विरोध करदा। फिर उन्हां नूं बेनती करदा कि डेमोक्रेसी है इंडिया च, एक तरफा ना चलो, पंजाब सरकार नाल भी गल कर लो, किसान यूनियन नाल। पंजाब दे विच बीते करीब 1 महीने तो ज़्यादा समा हो चुकिया जदों तो पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां दे वल्लों लगातार प्रदर्शन कीते जा रहे हैं। इस नाल ही पंजाब दे विच शंभू विखे एक मोर्चा लग्या गया जिसनूं शंभू मोर्चे का नाम दिता गया। इस मोर्चे की अगवाई फिल्मी अदाकार दीप सिद्धू के वल्लों की जा रही है, जिथे अज दीप सिद्धू के नाल कई आगू इस समय मौजूद रहे तो इन्हां सारे आगूआं दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उन्होंने इस मौके के उत्ते शंभू मोर्चे की अगली रणनीति भी प्रैस के सामने लोगों तक पहुँचाउण की गल की है। सरकार ने 2 चिट्ठियां भेजियां, पहला किसानां नूं बुलाया, जदों गल नहीं बनी हुण उन्हां दी मानसिकता देखो तुसीं, हुण वो बयानबाजी देण लग गए भी ये विचोले आ, ये किसान नहीं आ। तो जदों तुसीं 2 चिट्ठियां भेजियां सी उदों तुहानूं ये गल समझ नहीं आई भी ये विचोले आ। सो सरकारां दी मानसिकता या बीजेपी दी लीडरशिप की मानसिकता इस गल तो समझ आ जाती है सानू। अगली गल जदों उन्होंने बिहार च जाके गल की भी असी जो गल कर रहे हैं, जो लॉ या नवा लैजिस्लेशन लैके आ रहे हैं वो देश हित च, तो देश के हित च कोई भी गल निर्धारित की हुई उहदे तो असी पिछे नहीं हटांगे। हुण देखो कश्मीर च उन्होंने गल की 370 की, सारा कश्मीर उल्टा देश उस टैरीटोरीअल स्पेस नूं देश समझ रहे आ भी सिर्फ कश्मीर तो कन्याकुमारी तक जिहड़ा यह खिता इहनूं देश आ कि देश लोक हुंदे आ। रुक करते अगली खबर के वल। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की बीते दिन बैठक हुई, जिस बैठक के विच श्री गुरु रामदास जी के गुरपुरब के संबंधी विच कई अहम फैसले लए गए हैं। इस मौके के उत्ते SGPC ने दस्सिया कि आने वाले दिनों के विच किहड़े-किहड़े दिहाड़े गुरु रामदास जी के गुरपुरब के समेत होर मनाए जाएंगे और SGPC के वलों इन्हां दे प्रबंधों के लिए कुछ किया जा रहा है। इस संबंधी यह बैठक की गई है। साडी अंतर कमेटी की मीटिंग की गई है
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो सारे जिन्हें भी साढ़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरुद्वारे साहिबान ने और सारे गुरुद्वारा साहिबाना के विच भी जिहड़ा 100 साला स्थापना दिवस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मनाया जाएगा। जिस दिन साडे स्कूल ने और कॉलेज ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही सारे ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत धूमधाम के नाल शानदार के नाल इस महान दिवस है जिहड़ा 100 साला ਉਹਨੂੰ मनाया जाएगा। इस तो इलावा क्योंकि विशेष समागम जिथे किए जाएंगे उत्थे इतिहासक जो दस्तावेज भी वो तैयार किए जाएंगे तो लोगों तक जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां हुण तक जो प्राप्तियां ने, जो आदेश ने, जो काम किए ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो सारे लोगों तक जिहड़ा है असीं पहुंचावांगे। सो इस तरह श्री गुरु रामदास महाराज का प्रकाश पुरब जिहड़ा 2 नवंबर नूं मनाया जा रहा है, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। पंजाब पुलिस के साबका पुलिस मुखी सुमेत सिंह सैनी SIT के मूहरे पेश हुए ने। इस विशेष टीम के वलों 26 अक्तूबर को सुमेत सिंह सैनी नूं जांच टीम के अगे पेश होने के हुक्म जारी किए गए सन, जिस दे चलदे सुमेत सिंह सैनी चंडीगढ़ दे विच तकरीबन 10 बजे SIT के मूहरे पेश हुए तो SIT के वलों इन्हां तों पुछगिछ की गई है। जिक्रयोग है कि सुमेत सिंह सैनी की FIR रद्द करने की पटीशन ते सुनवाई 27 अक्तूबर को होनी है तो 28 सितंबर को सैनी 1991 बलवंत सिंह मुल्तानी के कथित लापता होने के मामले के पहली बार पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम के सामने पेश हुए सन। पंजाब इस वेले दे फिलहाल के लिए इन्ना ही। फिर मुड़ हाजिर होवांगे नवीं ते ताज़ा अपडेट्स के नाल। तद तक लिए मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।